बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ कि आप लोग को डेली डायरी लिखना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में जब आप 9th-10th में होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि डायरी लेखन ऐसे करें। डियर डायरी, डेट टाइम करके आप लिखाना शुरू करते हैं। डियर डायरी, ऐसा हुआ है, आज का दिन ऐसा गुजरा। मैं लेकिन क्योंकि मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ स्कूल में NIC में, तो मेरा अलग ही टाइप का है। मैं कई सालों से डायरी लिखती हूँ, 92 से डायरी लिखती हूँ। और मैं उस डायरी का शीर्ष मतलब स्टार्टिंग करती हूँ डियर गुरुदेव या डियर लॉर्ड, माय लॉर्ड या मेरे भगवान। जिस किसी को भी आप अपना भगवान मानते हैं, कृष्ण है, राम है, रहीम है, अल्लाह है, वाही गुरु है, कोई भी हो, आप डायरी लिखना शुरू करें। लेकिन इस फेथ के साथ, इस विश्वास के साथ कि भगवान आपकी डायरी डेली पढ़ रहे हैं। और डायरी में जो चीज़ें आप लिखते हैं वहाँ कुछ छिपाना नहीं है, सब कुछ अपने हृदय की सारी भावनाओं को आप डायरी में लिख डालिए। अगर आपको कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है या कोई अच्छी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं तो आप डायरी में भगवान से शेयर कर दो। एक बात का ध्यान रखो बेटा, आपके जैसा मनोभाव होगा, जैसे आपकी भावनाएं होंगी, अगर आप ईश्वर के समक्ष आप रखते हैं तो ईश्वर ज़रूर 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 सुनता है। ये मेरा निजी अनुभव है। और अगर आप डायरी में कोई डिमांड रखते हैं भगवान से, अगर वो पूरी नहीं होती तो इसका मतलब है उसमें कोई अच्छाई है। आप डायरी लिख के देखिए, कई वर्षों बाद आप देखेंगे आपने जो भगवान से कहा आपकी कई इच्छाएं पूरी हुई। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं डायरी लिखती हूँ, कोई प्रॉब्लम आई, कोई सोल्यूशन निकालना है तो मैं लिखती हूँ, फिर धीरे धीरे उसको सोल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन भगवान इस तरह से नहीं करेगा कि तुम ये करो। भगवान आके मुझे बताएगा नहीं। आपकी आंतरिक प्रेरणा ऐसी होगी कि आपकी सारी चीज़ें जो आप डायरी में लिखते हैं, आप देखेंगे भगवान को अगर समर्पित होकर आप लिख रहे हैं, भगवान को सोच कर समझ कर लिख रहे हैं, तो ज़रूर पूरी होती है। आपकी सारी समस्याओं का हल आपकी डायरी से निकल जाए। तो मैंने निजी अनुभव बता रही हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ। और अगर आपको दोस्त बनाना है तो अपने भगवान को बनाइए। मैं 92 से डायरी लिखती हूँ। डायरी का मैंने शीर्षक लिखा है माई लॉर्ड माई ओनली फ्रेंड, यानी मेरा मालिक ही मेरा दोस्त। और विश्वास करिए बेटा कि मेरी सारी टेंशन, जैसे मैं लिखती हूँ डायरी में, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है ना। और हर आदमी सुख के पीछे भाग रहा है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे जानवर हो, हर कोई सुख चाहता है। एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर द हैप्पीनेस। सभी लोग सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हमारे पास बंगला हो जाएगा, मोटर गाड़ी हो जाएगी, हमारे पास खूब धन दौलत हो जाएगी तो हम सुखी रहेंगे। तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, उसमें सुख नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, दे हैव अबंडेंस ऑफ वेल्थ, बहुत पैसा है लेकिन अंदर से सुख शांति नहीं है। और वो सुख शांति कैसे आएगी? जब आप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे या ईश्वर की तरफ अपने को उन्मुख करेंगे। ईश्वर की तरफ आपका अगर इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, तो निश्चित रूप से आप सुखी होंगे, है ना। आप देख लो, 2 रोटी खाने वाला मजदूर भी कहीं ज़्यादा सुखी है धनवान आदमियों की तुलना में, है ना बच्चों। तो आज का मैं यही बताना चाह रही हूँ बच्चों कि आप भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए, इस फेथ के साथ कि हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हमारी जो क्रियाकलाप हैं या हम में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो सब आपका ईश्वर आपको देख रहा है। इस फेथ के साथ आप करिए, आप देखेंगे ईश्वर को अपने साथ हर कदम पर, हर रास्ते में, जहाँ आप कठिनाई हो, दुख हो, सुख हो, आप ईश्वर को अपने पास महसूस करेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है बच्चों। इतने सालों के, वर्षों के बाद मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने फ़ील किया है, जो प्रैक्टिकल मैंने फ़ील किया है, वो आपको बता रही हूँ। अभी आपको लगता होगा भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, है ना। तो ऐसा नहीं है। जैसे माँ है, अगर बच्चा रो रहा है माँ के सामने कि मुझे चने दे दो, उसका पेट ख़राब है, तो माँ नहीं देती, कितना भी बच्चा रोए, क्योंकि उसकी माँ को पता है कि बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह से भगवान भी है बच्चों, हमारी वही डिमांड ईश्वर पूरी करता है जो हमारे लिए उचित हो, है ना। तो आज के इस एपिसोड में, इस छोटे से वीडियो से आपने सीखा कि आपको केवल भगवान को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है। जो आपके लौकिक फ्रेंड है, जो आपके समाज में जो आपकी फ्रेंड है, उससे कहीं अच्छा फ्रेंड आपका ईश्वर है। तो ईश्वर को मतलब अपना फ्रेंड मानकर, दोस्त मानकर
अपनी सारी बातें डायरी में लिख डालो, आपके मन में जो भावनाएं आती हैं, आप देखेंगे वर्षों पश्चात आपकी कई डिमांड्स पूरी हो गई है ना, और आपको हल्का महसूस होगा और उसको आपको सुकून मिलेगा कि ईश्वर ने मेरी बात सुनी। आपको ऐसा एक दिन लगेगा कि ईश्वर हमारी हर बात, हर प्रार्थना ईश्वर सुन रहे हैं। तो बच्चों, ईश्वर को अपना साथी बनाइए, बेस्ट फ्रेंड बनाइए, ठीक है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।